उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और हर पहाड़ पर एक देवता का वास है। इस वक्त गढ़वाल लोकसभा सीट के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने डांडा नागराजा, जो कि प्रसिद्ध भगवान कृष्ण का मंदिर माना जाता है, नाग देवता का मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना की है। लगातार अपने चुनावी प्रचार के भ्रमण पर हैं। आपको लगता है कि जनता के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है? देखिए, हम लोगों को तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है ही, और अगर आप हम लोगों को देखेंगे तो हमने जो हिंदू संस्कृति और जो सनातन संस्कृति है उसका सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। अब पिछले कुछ दिनों में जितना कुछ हुआ सनातन के बारे में वो सब आपको पता है, इसलिए भगवान और जितने हमारे तो देवतुल्य जो लोग हैं यहाँ के, इन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। मेरा सवाल उसी पर था कि इस चुनाव में सनातन को लेकर भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही थी, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव प्रचार से पहले उन्होंने सनातन को लेकर जिस तरह के तमिलनाडु से लेकर दूसरे राज्यों में सवाल उठाए, आपको लगता है उसका भी नुकसान उनको होगा? देखिए, नुकसान और फायदे का विषय यहाँ पर नहीं रहता है। अगर इस देश के अंदर आप भगवान राम को गाली देंगे, अगर हिंदू धर्म को गाली देंगे, सनातन धर्म को गाली देंगे, तो ये यहाँ का जो जनमानस है वो कैसे आपको सहन करेगा? अगर हमारे विपक्ष के लोग इस देश में राजनीति करना चाहते हैं और इस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में खराब बोलेंगे, तो उनको क्या लगता है वो कहीं कुछ बचेगा? नेस्तानबूत हो जाएगी ऐसी पार्टियां और ऐसे लोग जो सनातन धर्म और हमारी संस्कृति के बारे में अपशब्द कहेंगे। विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राम मंदिर को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है, उस पर वोट ले रही है। नहीं, आप ये देखिए कि राम मंदिर को हमारी तरफ से कभी मुद्दा बनाया गया? आप बताइए कि जब भगवान श्री राम का मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, वहाँ पूरा कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी आपने वहाँ देखा? कोई किसी तरह का कोई व्यक्ति देखा? जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया उस वक्त बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ पर उसके लिए उत्सव मनाए या उसके बारे में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान आया? ये काम हमारे विपक्ष के लोग, विशेष तौर पे कांग्रेस के लोग, कुछ वोटों के लिए जानबूझ के सनातन धर्म को बारे में अनर्गल बातें करना, हिंदू संस्कृति के बारे में अनर्गल बात करना, वो वोटों के लिए जरूर करते हैं। हमने कभी भी भगवान श्री राम के मंदिर को राजनीतिक मुद्दा नहीं माना है। एक सवाल जो अभी लगातार कई दिन से चल रहा है, जिस तरह से आपकी महिला नेत्री कंगना रनौत के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की, उसको लेकर, महिला अस्मिता को लेकर बीजेपी उसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। नहीं, देखिए, जब किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है और कोई विचारधारा उनके पास नहीं है, कोई देश में विकास का एजेंडा उनके पास नहीं है, वो गाली की राजनीति कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 10 सालों से लगातार हम देख रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहा गया? आप कंगना रनौत जी के बारे में जो कहा गया आपने देखा हो सारा। प्रधानमंत्री जी के बारे में भी 3 दिन पहले कहा गया कि औरंगजेब है। कितना और क्या क्या ऐसी गाली, क्या ऐसी कौन सी ऐसी गाली है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं दी गई है? तो इनके पास केवल गाली देना, तू मैं करना, किसी तरह से ऊट पटांग बातें करना, विकास की बातें तो करना नहीं है। तो इसलिए इसी तरीके से इनका चल रहा है। आज हमने देखा कि आप दिन भर जिस तरह के भ्रमण कर रहे हैं, आपने एक बात कह रहे हैं कि 19 अप्रैल तक आप लोगों से कह रहे हैं कि 19 अप्रैल तक काम कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ के लिए काम करूँ। तो क्या चीज़ें हैं आपके मन में जो आप 19 अप्रैल के बाद करना चाहेंगे? देखिए, जो गढ़वाल लोकसभा का क्षेत्र है, इसका एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक विस्तार है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप देखेंगे नैनीताल के नज़दीक से, रामनगर के पास से एक पाटकोट जगह है, वहाँ से शुरू होके ये बहुत सुदूर केदारनाथ के आगे तक ये सीट जाती है। बहुत बड़ी सीट है और यहाँ इस पहाड़ के इलाके में, हमारे गढ़वाल के इलाके में बहुत बड़ी समस्याएं जो है उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं लगातार कहते आया हूँ कि यहाँ के विकास के लिए काम करना जरूरी है। लगातार पलायन हो रहा है। जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चले थे वो सब अब भूथा कस्बे, उनको गांव कहने लग गए हैं। अगर आप सर्च करेंगे घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड तो आपको बहुत सारे गांव दिखाई देंगे। हम लोगों के लिए पीड़ा है इस बात की। जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चले हैं उनको दोबारा आबाद करना है, उनको किसी तरीके से दोबारा से रोशन करना है। इस मिशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आपके लिए, क्योंकि आज आपके जो विपक्ष में खड़े हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया, वो भी एक मुद्दा इसी को बना रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, पलायन एक बड़ी समस्या है। उसको कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं विपक्ष के आरोपों को? नहीं, उनके पास तो केवल समय ही नहीं विकास की बात करने के लिए। वो तो किसी तरह से उत्तराखंड के अंदर विकास की बात करने के लिए कहाँ तैयार है। विपक्ष के लिए तो बहुत आसान होता है सब बातें करना। कब किया उन्होंने? केवल तू मैं की राजनीति को तो करते रहे, आरोप लगाना, यही तो काम करते हैं। विपक्ष
किसी भी तरीके से अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन कहाँ कर रहा है। हमसे सवाल पूछे ना विकास के बारे में तो हम सवाल का जवाब देते, लेकिन उनका जो पूरा लक्ष्य है वो तू मैं करके किसी तरह से नकारात्मक राजनीति करके यही सब करना है। बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम यहाँ डांडा नागराजा मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और ये पौराणिक मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और लगातार जो उम्मीदवार हैं, चाहे या बीजेपी के अनिल बलूनी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, सभी लोग, कहा जाता है कि जनता के आशीर्वाद के साथ साथ अगर आप देवभूमि उत्तराखंड में हैं तो यहाँ पर देवता का भी आशीर्वाद चुनाव जीतने के लिए चाहिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मैं जीतने की, डांडा नागराजा, पौड़ी, आज तक।